Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a single slit of width 0.2 mm is illuminated with light of wavelength 500 nanometer. The observing screen is placed 80 centimeter from the slit. The width of the central bright fringe will be. Option A given है 1 mm, option B 4 mm, option C 2 mm, option D given है 5 mm. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of diffraction due to single slit. ठीक है ना, diffraction ड्यू टू सिंगल स्लिट. ठीक, इसमें हमें बात करनी है द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. लेट सपोज ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारी स्लिट है इस तरीके से. ठीक, हमें पता है कि जो पैटर्न फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होगा. इस तरीके से. ठीक, अगर हम बात करें ये है हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या फिर सेंट्रल मैक्सिमम भी इसको हम बोलते हैं. ठीक है, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. अब ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी. ये हमारी स्लिट है, स्लिट की हमें विड्थ अगर हम देखें ध्यान से तो हमें गिवन है, इसको हम मान लेते हैं स्लिट विड्थ है ये है 0.2 mm, 0.20 mm. ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर. 80 सेंटीमीटर. ठीक, अब हम बात करते हैं विड्थ की बात करी जा रही है, तो सबसे पहले हम एंगुलर विड्थ कैलकुलेट करेंगे. एंगुलर विड्थ बेसिकली इसको डिनोट करें लेट से ओमेगा से. इट इज नथिंग बट इट इज 2 थीटा. ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो इस तरीके से ये एंगुलर विड्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और थीटा यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली थीटा इज लैम्डा बाय ए. क्योंकि ये जो है हमारी बेसिकली ये जो दो पॉइंट हमने बनाए हैं यहाँ पे, इसको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 बोल रहे हैं. तो सबसे पहले हमें कंडीशन पता है फॉर मिनिमास की. मिनिमास की सेकेंडरी मिनिमास की कंडीशन क्या होती है, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा एन. सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल तो हम क्या बोलते हैं, थीटा एन विल बी इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए. ठीक है, तो फॉर फर्स्ट मिनिमा इट विल बी थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय ए. तो सिंपली यहाँ पे लैम्डा बाय, यहाँ पे लैम्डा बाय, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा एंगुलर विड्थ के लिए, 2 लैम्डा बाय, सॉरी जस्ट लैम्डा बाय ए. थीटा को लैम्डा बाय सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने. क्लियर है. इसके बाद हमें चाहिए लीनियर विड्थ की बात हो रही है, तो लीनियर विड्थ को हम लिख सकते हैं लेट से लीनियर विड्थ, इसको हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाय ए इंटू कैपिटल डी. क्लियर है. सिंपली ये आर्क लेंथ फॉर्मूले से लिखा जा सकता है. ठीक है ना, वेर आर्क इज इक्वल टू आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. ठीक है, आर यहाँ पे हमने 80 सेंटीमीटर लिया बिकॉज डिस्टेंस ये बहुत ही एंगल बहुत छोटा है, तो ये ऑलमोस्ट लीनियर इसको हम कंसिडर कर रहे हैं. अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होंगी, तो 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 500 नैनोमीटर, तो 500 10⁻⁹ या फिर 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय ए गिवन है 0.2 mm. राइट, तो 0.2 mm को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट कर लिया उसको हमने, इंटू 80 सेंटीमीटर यानी 80 इंटू 10⁻² मीटर. क्लियर है. इसको अब हम अगर सॉल्व करें फर्दर, आंसर हमें mm में चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीनियर विड्थ को हम लेट से डिनोट कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं लेट से के से के मान लेते हैं इसको. ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं के विल बी इक्वल टू, यहाँ से 10 और ये तो 2 पहले कैंसिल कर देते हैं इसको, 5 8 40, 400 ये कैंसिल, 4 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं 4 mm. So 4 mm will be the answer for this question. Options को देख लें तो B will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.